हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शन से स्टार्ट करेंगे। फ्रैक्शन में है ए फ्रैक्शन ए नंबर रिप्रेजेंटेड ए पार्ट ऑफ होल। किसी होल चीज़ का पार्ट को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास एक एप्पल है, उसका हम हाफ़ कर दे तो वो क्या जो पार्ट बनेगा, हाफ जो बनेगा 1/2, दैट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन। उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। पार्ट होल के पार्ट को अगर हम उसके 4 पार्ट करते हैं तो जिसका एक पार्ट क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए ये एक स्क्वायर है, ठीक है, इसके हम पार्ट्स कर देते हैं। मैंने ये पार्ट कर दिए तो ये जो एक पार्ट है ये वाला, ये कहलाएगा 1/2। तो ये जो कहलाएगा ये फ्रैक्शन कहलाता है। पार्ट को हम क्या बोलते हैं, होल पार्ट। जो ये होल पार्ट था मतलब पूरी एक चीज़ के पार्ट को हम फ्रैक्शन कहलाते हैं। इसके हम और पार्ट कर दे तो ये हो जाएगा हमारा 1/4। 1/4 तो ये जो 1/4 है ये इसका पार्ट हो गया, किसका, होल थिंग का। जो एक पूरा एक स्क्वायर था उसका एक ये पार्ट हो गया, उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। क्लियर हो गया इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया फ्रैक्शन। व्हेन एक्सप्रेसिंग ए सिचुएशन ऑफ काउंटिंग पार्ट्स ऑफ राइट ए फ्रैक्शन इट मस्ट बी इंश्योर दैट ऑल पार्ट्स आर इक्वल। वो सारे पार्ट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ए फ्रैक्शन इज रिटन इन द फॉर्म, फ्रैक्शन को किस फॉर्म में लिखा जाता है, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। जो हमने 1/2 लिखा, 1/2 लिखा, ये 1/2, तो ये 1 जो है ये न्यूमरेटर है और 2 है डिनोमिनेटर। तो 1 क्या हो गया हमारा न्यूमरेटर, 2 हमारा डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल 3/4 लिखते हैं तो 3 हमारा क्या हो गया न्यूमरेटर, 4 क्या हो गया डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल भी दिया है, 5/7 इज ए फ्रैक्शन। 5/7 एक पार्ट है, ये फ्रैक्शन फॉर्म है। इट इज़ रीड 5/7, इसको रीड करेंगे 5/7। इसको हम रीड करते हैं हाफ या 1/2, ये 3/4 या 3/4 ऐसे भी रीड कर सकते हैं। हेयर 7 इज़ द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, 7 के हमने इक्वल पार्ट्स बनाए, इनटू विच इज़ होल हैज़ बीन डिवाइडेड एंड 5 इन द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स विच हैव बीन टेकन आउट। हमने 7 पार्ट्स बनाए और उसमें से हमने 5 पार्ट्स ले लिए, तो उसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे 5/7। हेयर 5 इज न्यूमरेटर, 7 इज डिनोमिनेटर। ये तो था इंट्रोडक्शन वीडियो। आगे देखिए इंट्रोडक्शन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, आगे इससे रिलेटेड कुछ सम्स हैं वो आप देखेंगे। यहाँ पर सम्स हैं, ये देखिए यहाँ पर इसने एक रेक्टेंगल शेप लिया है पर इसके इक्वल पार्ट्स नहीं किए। देखो ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट में डिफरेंस है, ये स्मॉल पार्ट है, ये बिगर पार्ट है, तो ये इक्वल पार्ट नहीं है। हेयर द शेडेड पोर्शन डजेंट रिप्रेजेंट 1/4, ये 1/4 को रिप्रेजेंट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसने इक्वल पार्ट्स नहीं बनाए हैं। आप देखेंगे पार्ट इक्वल है, आप देख रहे हैं पार्ट 4 है पर ये इक्वल नहीं है। 1 2 3 4 पार्ट तो 4 है पर इक्वल नहीं है। एज द फिगर इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, ये फिगर जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं है। इसका मतलब ये हो गया हमारे जो पार्ट्स होंगे वो इक्वल डिवाइड होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। अब आपको किस फॉर्म में लिखना है, राइट द फ्रैक्शन। किस फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में। फ्रैक्शन फॉर्म मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखना है। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखना है। तो इसमें देखो हाउ मैनी पार्ट्स, कितने पार्ट्स है, पहले तो पार्ट्स देखेंगे आप लोग। 1 2 3 पार्ट्स है, तो पार्ट्स जो है वो आपको जो होल थिंग इसके पार्ट ये 3 पार्ट्स है और शेडेड कितने पार्ट्स में किया है, 1, तो ये हो गया 1/3। इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। जितने पार्ट्स हैं वो हम नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में और जिसमें शेडेड किया गया है वो ऊपर लिखेंगे। इसमें कितने पार्ट किए गए हैं ट्राइंगल में, इसमें 2 पार्ट्स है, तो ये डिनोमिनेटर और इसके कितने पार्ट में शेडेड है, 1/2। इसी तरीके से स्टार काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। अब 5 एक लाइन में है, 5 नेक्स्ट लाइन में 10 15 20। आप ऐसे टेबल भी काउंट कर सकते हैं। 1 लाइन में 5 है, कितने टाइम्स आए हैं, 1 2 3 4, 5 4 जा 20। आप सारे काउंट ऐसे नहीं भी करना चाहो तो इस तरीके से भी आप काउंट कर सकते हो, और 1 1 करके काउंट करना है तो भी कर सकते हो। तो 20 स्टार है। कलर हमारे कितने पार्ट्स में है, 5 10 11 12 13, तो 13/20। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसमें 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, पार्ट्स नहीं, और कलर शेडेड पोर्शन 2 पार्ट्स में 2/4। इसको चाहो तो आप रिड्यूस भी कर सकते हो। 2 के टेबल में 4 आता है तो 1 2 1 जा 2 2 जा 4, 1/2। मतलब ये जो फिगर है इसके इसने हाफ पार्ट किए हैं, मैं हाफ पार्ट में शेडेड किया हुआ है, क्योंकि 4 पार्ट्स है, 4 का हाफ कितना होता है 2, तो 2 पार्ट्स में इसने शेड किया हुआ है, तो इस तरीके से हाफ मतलब 1/2। क्लियर हुआ? आप इतना भी करेंगे तो भी चलेगा, इसको रिड्यूस करते हैं तो भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट में है कलर करना है। कलर द पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें कलर करना है। तो जो न्यूमरेटर में है उतने ही पार्ट्स को कलर करना है। न्यूमरेटर में हमारे पास 3 है, डिनोमिनेटर में 4 है, तो 3/4 है, इसमें 3 पार्ट्स में हमें कलर कर देना है, शेडेड कर देना है 3 पार्ट्स में। अच्छे से शेड कर देंगे, कलर कर दो, या पेंसिल वर्क भी कर सकते हो, कलर करते तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरीके से हम इसमें कलर कर देंगे। कलर कर लेना है, एक इस पार्ट में कर देते हैं, कोई भी 3 पार्ट्स में आप कलर कर सकते हो। अच्छे से कलर कर देना है पूरा बार, ठीक, दूसरे पार्ट्स में नहीं आना चाहिए। इस तरीके से आपको कलर करना है। तो यहाँ पर 1/6 है, मीन्स 1 पार्ट में कलर करना है। कोई भी एक 1 पार्ट में कलर कर देंगे। ठीक है, इसको भी अच्छे से कर लेना है। 1/8 मीन्स इसमें भी 1 पार्ट में कलर कर देना। कोई भी आप 1 जो भी आपको अच्छा लगे उसमें आप कलर कर सकते हो। जैसे मैंने इस वाले पार्ट में कलर कर दिया है, मैं पेंसिल वर्क कर रही हूँ, आप चाहे तो कलर कर सकते हैं। ठीक, 5/9 मीन्स 5 में कलर करना है, 5 सर्कल्स में, 1 2 पूरा कलर कर देना, 3 4 और ये 5, अच्छे से पूरा कलर करना है, पूरे सर्कल को कलर कर देना है। ठीक है, इस तरीके से। मेरा इतना अच्छा नहीं हो रहा है, आप लोग अच्छे से इसको कलर करेंगे। ठीक है, इस पूरे पार्ट्स को अच्छे से कलर कर देंगे, जैसे आपके ऊपर वाले फर्स्ट क्वेश्चन में किया हुआ है उस तरीके से। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12, वट फ्रैक्शन ऑफ दैम आर कंपोजिट नंबर। नेचुरल नंबर 2 से 12 तक लिखेंगे, और उसमें आपको फ्रैक्शन फॉर्म में जो लिखना है उसमें कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मीन्स जिसके मोर देन 2 फैक्टर बने। प्राइम नंबर होता है और एक कंपोजिट नंबर होता है। तो प्राइम नंबर में ओनली 2 फैक्टर बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2 3 5 7। तो 2 किसके टेबल में आता है? 1 और 2 के टेबल में। 3 किसके टेबल में आता है? 1 और 3 के टेबल में। 5 किसके टेबल में आता है? 1 और 5। 7 किसके टेबल में? 1 और 7। मतलब 1 और इटसेल्फ नंबर ना। तो उस ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। जो आपके पास रिमेनिंग रह गए वो आपके कंपोजिट है। अब कंपोजिट में मोर देन 2 फैक्टर बनने चाहिए, और आपको किसके बीच में लेना है? 2 से लेकर 12 के बीच में। 2 से लेकर 12 तक हमने नेचुरल नंबर लिख लिए, काउंटिंग लिख ली, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कुछ बच्चे सोचते हैं कि जो क्वेश्चन पहले से फिल है उसको समझने की क्या ज़रूरत है, पर नहीं, हर क्वेश्चन को हमें समझना चाहिए, क्योंकि आगे जाके हमारे सब काम लगने वाले होते हैं। कंपोजिट नंबर्स 2 से लेकर 12 के बीच में 4 6 8 9 10 12, ये हमारे कंपोजिट नंबर है। क्योंकि 2 और 3 यहाँ पे प्राइम नंबर है, उसके बाद 4 आएगा, 5 भी प्राइम नंबर है, उसके बाद क्या आएगा? 6 आएगा, 7 भी प्राइम नंबर है, 8 आएगा, 8 के बाद 9 किसके टेबल में आता है? 1 3 और 9 के टेबल में आता है। फिर 10 हो गया, 11 आपका प्राइम नंबर हो जाएगा, 12 आपका कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे कितने आए? 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऊपर लिख दिया। टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11। कुछ बच्चे क्या करते हैं? 12 में से 2 माइनस कर लेते हैं, 10 लिख देते हैं, जो कि रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 2 भी इंक्लूड है और 12 भी, उन सबको काउंट करना है आपको। तो ये आ गया आपका 11। तो 6/11, इस तरीके से हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। फ्रैक्शन ऑफ कंपोजिट नंबर लिखना है 2 to 12 के बीच में, तो 6/11। क्लियर हुआ?
नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज़ 54 मिनट। 1 आवर मीन्स यहाँ पे मिनट है, आपको कन्वर्ट करना है सेम। 1 आवर मीन्स होता है 60 मिनट्स, 1 आवर मीन्स 60 मिनट। 54 अपॉन में 1 आवर, यही लिखा है ना इसमें, 54 अपॉन में 1 आवर। 54 1 आवर मीन्स 60 मिनट। अब इसको रिड्यूस किया इसने, 54 किसके टेबल में आता है, 9 6 जा, और 60 10 6 जा, तो इसने 10 6 को 6 से कैंसिल कर दिया, तो 9/10, ये इसका आंसर आ गया। तो 54 मिनट इज़ 9/10 ऑफ 1 आवर। 1 आवर का जो पार्ट है, 1 आवर में जो 54 पार्ट है वो कौन सा है, 9/10। इस तरीके से इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है फाइंड द फ्रैक्शन। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज़ 8 आवर्स। अब 8 आवर्स है और डे है, तो 1 डे में जो आवर होते हैं वो हमारे पास 24 आवर्स होते हैं। 1 डे में कितने होते हैं, 24। अब यहाँ पे लिखेंगे हम 1 डे 8 अपॉन में 24। 1 डे मीन्स 24 आवर्स। 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24। तो 8/24 इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे रिड्यूस करेंगे, 8 8 3 जा 24 होता है, तो हमने 8 से 8 को कैंसिल कर दिया, हमारे पास रह गया 1। 1 न्यूमरेटर में, 3 नीचे, क्योंकि 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, और यहाँ पर 1 है न्यूमरेटर, 1/3। इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए फुट इज़ 7 इंचज़। अब 7 इंचज़ है, 1 फुट में, 1 फुट के अंदर, 1 फुट आपका जो बड़ा वाला स्केल है उसमें इंचज़ हो जाता है, एक साइड सेंटीमीटर होता है, एक साइड इंचज़ होता है। मैं आपको एक स्केल दिखा देती हूँ कैसा होता है। ये देखिए मेरे पास अभी स्मॉल स्केल है, बिगर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इंचज़ लिखा हुआ है, ये है 6 इंच, और इसी का ही डबल हो जाएगा तो 12 इंच होता है उसमें। और ये सेंटीमीटर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये छोटे इधर नंबर दिख रहे हैं, ये सेंटीमीटर है और ये इंचज़ है। तो ये हमारे पास हाफ इंच का है, और हाफ इंच में हाफ फुट का है ये 6 है ना, 6 इंचज़ मतलब हाफ फुट हुआ ये। तो हमें 1 फुट में कितना हो जाएगा, 6 का डबल कितना हो जाएगा, 12। जो बड़ा स्केल होता है उसमें 12 लिखा होगा, देखना 12 इंचज़। 1 फुट में 12 इंचज़। आपको स्केल से समझ में आ गया ना कैसे स्केल देखा जाता है। यहाँ पर इंच लिखा है और यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा है। ये हमारे पास 6 है, 6 इंच का स्केल है, मतलब हाफ फुट है ये, और इसका डबल हो जाएगा तो 12 आ जाएगा। तो ये हमें इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, 7/12। अब ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है, 12 कंपोजिट है, पर दोनों सेम होने चाहिए, कंपोजिट होना चाहिए, तो ये हमारा कैंसिल हो सकता था, अदरवाइज़ ये कैंसिल नहीं होगा। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हमने, क्या आ गया हमारा आंसर, 7/12। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, सलमान आंसर 5 क्वेश्चन आउट ऑफ टोटल 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में से उसने 5 क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्वेश्चन डज ही आंसर। तो उसने कितने क्वेश्चन के आंसर दिए उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे तुम्हारा कोई टेस्ट होता है, 40 मार्क्स का टेस्ट है, उसमें से आपके 35 मार्क्स आए हैं, तो 35/40 लिखते हैं ना। इसी तरीके से अगर 20 मार्क्स का टेस्ट है और उसमें आपके 12 आए तो 12/20 लिखेंगे। आउट ऑफ मार्क्स कितने आए हैं वो लिखा जाता है ऊपर, मतलब 20 टोटल मार्क्स है और उसमें आउट ऑफ मार्क्स कितने आए हैं, 12, तो 12/20। इसी तरीके से हम इसको लिखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में, तो ये हो जाएगा हमारा 5/15। इसको लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ क्वेश्चंस सलमान आंसर्स, तो ये हो गया 5/15। अब इसको कैंसिल करेंगे हम, इसका फैक्टर बना लेते हैं, 5 1 जा और 5 3 जा 15। अब 5 से 5 कैंसिल, तो ये आ गया 1/3। तो इस तरीके से हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर हुआ। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।